तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मगन मैथमेटिक्स में। चलिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसे देखिए। कह रहा है यहाँ पे आपको परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है कह रहा है कि एक परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या सम्मिलित है। यानी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या मतलब क्या? परिमेय का मतलब देखिए, परिमेय कहने का मतलब यहाँ पे ये आपका हो गया P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी P बटे जिसको Q के रूप में लिखेंगे उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या आप कह सकते हैं 5 को, 2 को भी कह सकते हैं, 0 को भी कह सकते हैं, क्योंकि P बटे Q के रूप में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। बाकी इसको आप ऐसे भी कह सकते थे 5/1, 2/1, 0/1। यानी 0/1 का मतलब 0, 2/1 का मतलब 2 ही, 5/1 का मतलब 5 ही। तो मतलब इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यानी कि ये सब जो पूर्णांक संख्या है वो सब परिमेय संख्या है। जैसे -2 भी पूर्णांक संख्या है। इसको जब हम 1 से भाग देंगे तो -2 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है। यानी पहला बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरे बात पे चलते हैं। दूसरा बात क्या कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। शून्य एक परिमेय संख्या ना कैसे है? 0/1 यानी शून्य आ जाएगा, तो ये P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी परिमेय संख्या है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत कर रहा है, यानी दूसरा जो होगा बिल्कुल गलत अंक हो जाएगा ऑप्शन। अब चलिए तीसरे ऑप्शन पे जरा सा गौर कीजिए। कह रहा है कि सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या, यानी सभी भिन्न संख्या, यानी कि 1/2, 1/9, 1/7, ये सब क्या देखिए भिन्न है मतलब बटा के रूप में लिखा हुआ है। यानी भिन्न, जो भी भिन्न होगा वो सब परिमेय होगा, क्योंकि देखिए P बटे Q के रूप में ये सब लिखा हुआ है। यानी तीसरा बात भी सही कह रहा है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा A और C दोनों के दोनों सही हो जाएगा। आपको सही ही बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।